आज का जो टॉपिक है वो है कंकरेंट फोर्स क्या होती है, कंकरेंट फोर्स। कंकरेंट फोर्सेस क्या होती है, ठीक है। कंकरेंट फोर्स क्या होती है कि ऐसी फोर्स जो एक पॉइंट पे लगे, और ये एक नहीं होती है बेसिकली, 2-3 फोर्सेस, 4-5 फोर्सेस, 10-15 फोर्सेस हो सकती हैं, ये कंकरेंट फोर्सेस है बेसिकली। तो कंकरेंट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक पॉइंट पे लगे और सेम टाइम पे लगे। मतलब सपोज कर लो ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्सेस लग रही हैं इस तरह से, एक फोर्स यहां से यहां लग रही है, एक फोर्स यहां से यहां लग रही है, एक फोर्स यहां से यहां लग रही है। तो पॉइंट एक है और फोर्सेस यहां पे 3 लग रही हैं, है ना। मान लो ये आपकी F1 फोर्स है, F1 वेक्टर, ये आपका F2 वेक्टर एंड दिस इज F3 वेक्टर। तो ये जो मेरे पास पॉइंट है, इस पॉइंट पे लग रही है 3 फोर्सेस, ये तीनों फोर्सेस सेम टाइम पे एक्ट कर रही है और सेम पॉइंट पे एक्ट कर रही है। तो इन फोर्सेस को क्या कहा जाएगा, व्हाट आर दीज फोर्सेस, दीज आर कंकरेंट फोर्सेस। क्या कहा जाएगा इनको, कंकरेंट फोर्सेस। आई समझ बात। कंकरेंट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक सिंगल पॉइंट पे लगती हैं और सेम टाइम पे लगती हैं, है ना। देखो एक सिंगल पॉइंट पे लग रही हैं और सेम टाइम पे लग रही हैं, दीज फोर्सेस आर नोन एज कंकरेंट फोर्सेस। इनको कहा जाएगा कंकरेंट फोर्सेस। समझ आए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक सिंपल से पॉइंट पे एक टाइम पे जब ढेर सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं, यहाँ तो मैंने 3 दिखाई, ज्यादा भी हो सकती हैं, ढेर सारी जब फोर्सेस एक्ट करती हैं तो तब उन फोर्सेस को क्या कहा जाता है, कंकरेंट फोर्सेस कहा जाता है। तो ये जो कंकरेंट फोर्स होती है हम कह सकते हैं कि ये कंकरेंट फोर्स इक्विलिब्रियम में कब आती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में ये तब आती है जब इन सबका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, जहां हम कह सकते हैं जब इनको हम पूरों को सम करेंगे और हमारा आंसर 0 आएगा, तब हम कहेंगे कि ये फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। When the sum of all these forces get equal to 0, then we can say that the system is in equilibrium. तो हम कहेंगे ये जो पूरा सिस्टम था फोर्सेस का, ये कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे हम, जब क्या होगा, सारी फोर्सेस यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, जब ये सब फोर्सेस मिलकर आंसर क्या बना रही होंगी, 0 बना रही होंगी, तब हम कहेंगे कि ये पूरा सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये पूरा सिस्टम जो फोर्सेस का है ये इक्विलिब्रियम में तब आता है जब सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस गेट इक्वल टू 0। जब ये सारी फोर्सेस का जो सम है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। आई समझ बात। अब इसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं कि कैसे ही 0 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो सपोज कर लो इस तरह से हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोई नाम रख दो आप। मान लो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, है ना, F1 F2 एंड F3। ये तीनों फोर्सेस, अब क्योंकि ये कौन सी फोर्सेस हैं, क्योंकि ये फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रही हैं, सेम पॉइंट पे लग रही है, इसलिए इन फोर्सेस का नाम क्या है, कंकरेंट फोर्सेस इसका नाम है, ठीक। तो कर ले थोड़ा सा, तो इसको क्या ही करना है, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया हमने, लेट अस कंसीडर देयर इज अ पॉइंट ए, है ना। सपोज कर लो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ए है, देयर इज अ पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए पे हो क्या रहा है, एट विच, हाँ, 3 फोर्सेस एक्ट, 3 फोर्सेस पे एक्ट कर रही हैं, है ना। एट विच 3 फोर्सेस, कौन कौन सी वो 3 फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर एक्ट। कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही है, 3 फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं, ठीक, सही है। अब अगर हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है, भाई रिजल्टेंट 0 आएगा तभी हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में है ना। अब अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। रिजल्टेंट करना मतलब क्या, इन तीनों को ऐड ही करना है, उसी को तो कहते हैं रिजल्टेंट। लेकिन इन तीनों को इकट्ठे हम ऐड नहीं करना कर सकते। आपको जब वेक्टर भी ऐड करने के लिए सिखाया था तो आपको देखा था हमने कि पहले 2 फोर्सेस को कैसे, मतलब 2 वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, फिर 3 4 5 कैसे भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम इन तीनों को इकट्ठे ऐड नहीं कर पाएंगे। क्या करना पहले, अब इनको देखो, कोई दो को देख लो, मान लो F1 और F2 को देखो। क्या F1 और F2 जो फोर्सेस हैं, क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं, पहले फिलहाल कर सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि क्या आपको लग रहा है ये F1 F2 एक, सोचो थोड़ा सा, ऐसे ऐसे, क्या ये पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं क्या। तो इन दोनों फोर्सेस को ऐड करने के लिए क्या हम पैरेललोग्राम ला नहीं लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं ना, ठीक है ना। सपोज कर लो, देखो ऐसे 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 अगर इसको मैं कर दूं और इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे कर दूं, ये देखो, क्या ये पैरेललोग्राम नहीं बन गया, क्या ये पैरेललोग्राम नहीं बन गया यहाँ पे, है ना। और क्या यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं लगा सकते हैं क्या, क्योंकि हमको रिजल्टेंट निकालना है ऑल दीज फोर्सेस का। तो तीनों फोर्सेस को ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले
इन दो फोर्सेस को ऐड करने वाले हैं, है ना। तो नाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट, नाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट, नाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस, ये तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे सिंपल ऐसे लिख दो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। नाउ F1 और F2 वेक्टर को ऐड करते हैं। अब आपको सामने दिख रहा है यार F1 और F2 वेक्टर क्या चीजें हैं? क्या ये दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के दो वर्टिसेस को, दो साइड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं क्या, जैसे साइड्स को? तो वही लिखेंगे हम हियर F1 vector and F2 vector represents two adjacent sides of parallelogram, है ना, parallelogram. So the resultant will be the, तो resultant कौन होगा इसका बताओ? So the resultant will be the diagonal. So the resultant will be the diagonal. तो मान लो डायगोनल इसका सीन नाम रख देते हैं, तो डायगोनल कौन बना इसका? AC, है ना। देन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? द रिजल्टेंट विल बी कौन होगा? हाँ डायगोनल। तो यहां पे डायगोनल कौन है? क्या? AC। तो यहां पे लिख दूं मैं AC किसके बराबर आया फिर? AC वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ गया? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। आ गया ना, आ गया, ये आ गया आपका AC वेक्टर। अब इस फिगर में तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? AC वेक्टर किसके बराबर आना जी? ये AC वेक्टर ऊपर की तरफ और F3 वेक्टर नीचे की तरफ, है ना। तो अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो, अगर अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है ना हमने, क्योंकि देखो तीनों को ऐड करना था, दो को ऐड किया जो उसका आंसर आया, अब उस आंसर को हम इसके साथ ऐड करेंगे। ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये इक्वल एंड अपोजिट है। तो अगर ऐसा है तो क्या ऐसे नहीं कह सकता मैं? नो, क्या आएगा इसका बताओ? AC वेक्टर इज इक्वल टू, AC वेक्टर बराबर है किसके? अगर आपको सर हमने तो इन दोनों को ऐड किया, हो सकता है इसका आंसर 10 आए, तो हमें कैसे पता ये 10 होगा, है ना। सपोज कर लो ना यार, इन दोनों को ऐड किया, इसका आंसर आया 10, सपोज करते हैं। अब इसका आंसर हमें कैसे पता 10? मैं इसको इक्वल कैसे लिखूं? तो ये इसलिए लिखूं क्योंकि मैंने कहा अगर ये वेक्टर इक्विलिब्रियम में है तो, अगर ये वेक्टर इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। If these three vectors are in equilibrium, then AC should be equal to F3. अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ये पूरा सिस्टम ऑफ फोर्सेस का अगर इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है। इक्विलिब्रियम में मतलब ये पॉइंट कहीं हिलेगा नहीं, इस पे फोर्सेस लग रही है लेकिन जहां पे वहीं पे अपनी पोजीशन को स्टेबल रखेगा, वो तभी रख पाएगा ना, जितनी ताकत F3 को नीचे खींच रहा है, ये दोनों फोर्सेस को ऊपर खींच रही है। अगर ये पॉइंट अपनी जगह पे ही स्टेबल रहना चाहता है तो भाई साहब जितना F3 है उतना AC वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर AC बड़ा हुआ तो ये पॉइंट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, अगर ये F3 बड़ा हुआ तो ये पॉइंट नीचे आना शुरू हो जाएगा, है ना। इसका मतलब अगर इक्विलिब्रियम में है, देन, है ना, इफ यहां पे लिखना पड़ेगा, इफ देयर इज इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम है देन क्या होना चाहिए भाई? देन AC वेक्टर शुड बी इक्वल टू F3, AC वेक्टर शुड बी इक्वल टू F3 वेक्टर होना चाहिए ना, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा भाई साहब, है ना। अब बताओ व्हाट इज AC? हाँ एक चीज और, AC वेक्टर इज इक्वल टू F3 बट डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन अपोजिट, इसके मुझे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा ना। इक्वल तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, एक नीचे एक ऊपर, तो डायरेक्शन अपोजिट, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा? माइनस लगाना पड़ा। अब बताओ व्हाट इज AC वेक्टर? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट इज, हाँ इधर आएगा माइनस F3 वेक्टर, है ना। अब सामने दिखता है क्या निकलेगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर किसके बराबर आया 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर ये कॉन्करेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तब इनका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब इन तीनों फोर्सेस को ऐड करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। वो क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। आई मेरी बात समझ में, है ना।
तो ये होती है कंकरेंट फोर्सेस। और कंकरेंट फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में हैं, कंकरेंट फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट आता है, उन तीनों, चारों, पांचों, जितनी मर्जी फोर्सेस होंगी, उन सबको अगर तुम ऐड करोगे और जो उसका आंसर आता है वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको ये तरह सा आना चाहिए।